हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सारी एनर्जी जो है आपके बारे में, क्या उनकी फीलिंग्स हैं और क्या उनका आप पर प्रभाव पड़ रहा है, वो सब हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको पूरा गाइडेंस मिल पाएगा। वैसे तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे मिल रहा है, रेजोनेट हो रहा है, वो आपका ही है, और जो आपसे नहीं रेजोनेट हो पाता है कहीं ना कहीं, वो आपको ये समझना है किसी अदर पर्सन के लिए है। वैसे तो जहाँ तक है आपसे एनर्जी जो आपकी पिक करती हूँ मैं कमेंट्स के थ्रू, तो वो चांसेस हैं कि आपसे 100% रेजोनेट हो, बट फिर भी इन केस अगर ऐसा होता है कि आपसे नहीं हुई रेजोनेट, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही नहीं हो रही है रेजोनेट। पार्शियल रेजोनेट हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके हों, आधी रीडिंग आपकी हो, 80%, 75%, 50%, 20%, और इफ़ अगर वो भी नहीं है, वर्स्ट सिनेरियो है, सब कुछ लेकर चलते हैं, तो मैं पर डे इतनी मतलब पर डे आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, इतनी एनर्जेटिक, और आपकी एनर्जी पिक करके ही लाती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कोई ना कोई रीडिंग तो आपसे 100% मैच करेगी। तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू कैन शेयर, it would be great help. Please share this video as well. Let's start the reading. I have already shuffled the card. Now I can see there is someone. एक्चुअली अगर मैं पूरी इंग्लिश में करूँगी तो शायद बाकी ऑडियंस को बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि कई बार मुझे समझ नहीं आता, आई शुड डू इट इन हिंदी और आई शुड डू इट इन इंग्लिश, आई डोंट नो। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, मैं हिंदी में ही रीडिंग करूँ या फिर इंग्लिश में रीडिंग करूँ। यू कैन टेल मी अबाउट दिस। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आज तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ, तो आप मुझे बताना फिर अगर आपको हिंदी में ही चाहिए या इंग्लिश में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे लोग, बोलूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां हैं उन पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं। कुछ आपके उनमें से देखिए वेल विशर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि आप अपनी उन कमियों को उभारें। जैसे कि यहाँ पे कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, बहुत छोटी छोटी, वो शायद छोटी छोटी कमियां हैं जो आपको मतलब अच्छे लोगों की भीड़ से अलग करती हैं। और कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां होती हैं, आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि हर इंसान में छोटी छोटी कमियां होती हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि अब छोटी इस चीज़ में एग्जाम्पल भी मैं क्या ही दूंगी क्योंकि शायद आपको रेलेवेंट लगे, लेकिन जैसे एक बच्चे का नाखून चबाना, हर समय मुंह में उंगली देके नाखून चबाना, तो उसको हर समय टोकना, इससे क्या होगा कि उसकी वो आदत छूट जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही अगर वो मुंह में नाखून दे गए और किसी पर्सन ने देख लिया जो उन्हें कॉन्स्टेंटली पोक करते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो वो एकदम से झेप जाएगा उनको देखकर, और वो धीरे धीरे डर के ही वो बंद कर देगा कि ये फिर टोकेंगे, सबको पता चलेगा, तो वो बंद कर देगा एक टाइम पे। ये तो आप वो चीज़ मान के चलिए, मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये आपके वेल विशर हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि कुछ ऐसे हमारे वेल विशर होते हैं जो हमारी जो कमियाँ होती हैं, हमारी जो खामियाँ होती हैं, वो दूर करवा देते हैं। जैसे एक बच्चे को गंदगी से या गंदी संगत से झाड़ पोंछ के एक माँ बाप जो है वो लेकर आते हैं और अच्छे से शिक्षा देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। कितनी भी बार वो गलती करे, कितनी भी बार वो कीचड़ में घुसने की कोशिश करे या दलदल में फंसे, माँ बाप उसको वहाँ से निकाल के लेकर आते हैं और अपने बच्चे को साफ़ सुथरा करके बिठाते हैं। वो एग्जाम्पल ये देना चाहती हूँ कि जो आपके अपने होंगे ना, वो कभी आपकी गलतियों से आपको जज नहीं करेंगे, या आपकी गलतियों को जज भी करेंगे, आपको पनिश भी करेंगे, आपसे कुछ कहेंगे भी तो उसको सुधारने के पर्पज़ से। ऐसा नहीं होगा कि आपको ना वो सुधारना चाहे ना कुछ, और ऐसे ही आपको पोक करे जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर्स तो मैं नहीं काउंट करूँगी क्योंकि उनकी एनर्जी नेगेटिव है। दिखते वो लोग बहुत स्पिरिचुअल और बहुत अच्छे हैं, बट एनर्जी नेगेटिव है। वो चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, नेगेटिव जोन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग उनका ख़राब दिख रहा है यहाँ पे मुझे।
तो वो ये चाहते हैं कहीं न कहीं, देखिए, कि उनकी जैसे एनर्जी आ रही है ना, मैं वो आपको बताऊँ तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि आपकी कमियों को बार-बार दोहराया जाए, इतनी बार कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो ही ख़त्म हो जाए। और मुझे सच में आज आपको मेरी आवाज़ भी लो लग रही होगी, कुछ तो यही है, होली है, त्योहार था, तो मैं बहुत जल्दी, मैं कोल्ड एलर्जेटिक हूँ, बहुत जल्दी मुझे कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी मेरी आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है, कुछ तो वो है। बट उससे कहीं ज़्यादा आप में से जिसकी भी एनर्जी मैंने पिक करी है ना, उस इंसान की ऐसी एनर्जी मुझ पे आई है कि वो इंसान अभी बहुत इमोशनल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने कार्ड्स पिक किए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज पिक हुई है कि आप लोग इतने इमोशनल हो, किसी ने आपको इतना दबाया और इतना कमज़ोर कर दिया, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। केवल दूसरों की सोच ने, केवल दूसरों के एक्शंस ने आपके अपने अस्तित्व को कमज़ोर कर दिया, आपको अंदर तक आहत करके, अंदर तक छलनी कर दिया, आपको परेशान कर दिया, आपके लिए जीने मरने का सौदा कर दिया। आपकी जो अंतरात्मा है ना, उस पे ठेस पहुंची है। उन्होंने आप पे उंगली नहीं उठाई, आपकी कमियां बार बार गिनाकर उन्होंने आपको कमबुद्धि बताकर, आपको बेवकूफ़ बताकर, आपको डम बताकर नहीं, ये कि आप चीज़ों की कदर नहीं करते हो, आपको वैल्यू नहीं है, ऐसे सब शब्द बोल कर कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसे और भी बहुत सारी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बहुत बिहेवियर हुआ कि आप बंद गए, आपको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरे जीवन के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या कभी नहीं बढ़ पाऊँगी, लाइफ हमेशा मेरी यहीं फंस के रह जाएगी, मैं तबाह हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगी, ऐसे बुरे ख्याल आपने सोचे और बहुत नेगेटिव आपके विचारधारा जो थे वो बने। बट उन नेगेटिव विचारधाराओं से आपको बचना चाहिए, जहाँ तक मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो दिख रही है मुझे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उतनी आसान नहीं है, ये प्रॉब्लम ने आपको अंदर तक परेशान कर दिया, आप इतने परेशान हो गए, आप इतने स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, सच में कितनी बड़ी बात है कि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हिम्मत वाला, इतना ज़्यादा आप खुद को खुश दिखाते हो, बट कहीं ना कहीं अंतर मन में, डीप इनसाइड देयर इज़ समवन हु इज़ क्राइंग। मतलब, और रो भी बच्चा किस ले रहा है, जो देखिए हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, हमें उस बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए, हमेशा। तो आपके मन में, अंतर मन में जो वो बच्चा है, वो एक कहीं कोने में बैठा, सिमटा हुआ, बंधा हुआ सा रो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी याद है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको यूं बांध रखा है कि आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स भी नहीं दिखा सकते। बट पता नहीं ऐसा कौन सा दुख है जो जगह जगह फूट जाता है, बिना किसी रीज़न के आप इमोशनल होने लगे हो, बिना किसी रीज़न के आपको रोना आने लगा है। ऐसा नहीं, अभी तो सारी चीज़ें ठीक है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो ज़्यादा कष्ट का समय था, वो तो निकल गया। फिर ऐसा क्यों है कि ऐसा सवाल आपके मन में भी आता होगा ना कि ऐसा क्या है मेरे लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अब पुरानी चीज़ों से नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी में कैसे फंस गई हूँ, सब कुछ अच्छा है फिर भी रोना आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर चीज़ में दुख ही क्यों नज़र आ रहा है, खुशी क्यों नहीं आ रही, नज़रें मेरी क्यों दुखी हो जाती हैं और डर क्यों लग रहा है मुझे कि कहीं सब खराब ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ये जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो नकारात्मक लोगों की आपके बच्चा मन पर, या ये कह सकते हैं, मतलब एक मासूम होता है मन, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो, ऐसा थोड़ी है बड़ा हो गया इंसान तो वो इंसान नहीं रहा। अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या वो, उसका जो मन है वो इंसानियत भरा नहीं रहेगा। ये तो हम लोग हैं, हम बुरे लोग हैं जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसे मत रो, ये मत करो। क्यों? रोना एक इमोशन है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक इमोशन है, एक्सप्रेशन एक इमोशन, एक्सप्रेसिव होना बहुत बड़ी बात है। और जो अब हार्ट अटैक, अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसीलिए क्योंकि लोग अपने आप को दबा रहे हैं, लोग अपने मन की बातों को नहीं कह पा रहे हैं। और बहुत बहुत दुख है, सबके जीवन में बहुत दुख है, सबके जीवन में बहुत कष्ट है। तो कुछ लोग अच्छी आत्मा होती हैं तो वो अपने जीवन के कष्ट को भूलकर बाकियों के साथ जब समय बिताती हैं तो खुश रहती हैं, दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं।
लेकिन कुछ लोग इतने बुरे होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो सबके साथ गलत होना चाहिए, मैं सबका जीवन बर्बाद कर दूँ, मैं सबके साथ बुरा करूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसके साथ भी करूँ। तो वो वही चीज़ अपनाते हैं दूसरों के साथ। लेकिन बदलाव की ज़रूरत है, समय बहुत बदल रहा है, सोच की बहुत बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा थोड़ी है जैसे आजकल मॉडर्न लोग हो रहे हैं, सिर्फ कपड़े उतारने में मॉडर्ननेस नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे छोटे कपड़े पहन लिए तो आप मॉडर्न हो गए, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली तो आप मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होना इसको नहीं कहते हैं। मॉडर्न होना कहते हैं जब आपकी सोच एक बंधन से आज़ाद हो जाए। मैं किसी भी फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ उस सोच के हूँ जो एक किसी भी इंसान को बांध देती है। हमें किसी को भी किसी चीज़ के लिए जज नहीं करना। अगर कोई बोल नहीं पाता तो हमें जज नहीं करना। अगर किसी को बुर्का पहनना है, हमें जज नहीं करना। अगर किसी को साड़ी पहननी है, मुंह ढकना है, हमें जज नहीं करना। किसी को अगर शॉर्ट्स पहनने हैं और छोटे कपड़े पहनने हैं, हमें जज नहीं करना। हमें अपनी सोच बढ़ानी है। जिसको बस ये सोचना है कि जिसको जिसमें खुशी मिले उसको उस खुशी में खुश रहने दो, जी लेने दो। देखो, एक योनि मिलती है मनुष्य की, एक योनि, उसमें भी अगर आपका बच्चा मन जो अंदर जो एक बच्चा हर इंसान में, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कोई बच्चा ना हो। इसीलिए आप देखो, अगर औरतें जो होती हैं, लेडीज़, उनको अपनी गफली बनाकर बातें करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो खुलकर बात कर सकती हैं, उनके अंदर जो हो। ऐसे जेंट्स है, उनको अपनी पार्टी में मज़ा आता है कि वो आदमी अपनी फ्री होकर कुछ भी बात करेंगे जो अपनी वाइफ से नहीं कर सकते, अपने बच्चे से। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। आपने ऐसा माहौल कर दिया है कि जो आदमी है, जो घर का पिता है, वो एंजॉय नहीं कर सकता, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, वो हंस खेल नहीं सकता। ऐसा क्यों? जैसे वो अपने दोस्तों के साथ हंस खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। तो सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे ही गलत लोगों की सोच ने, ऐसे ही गलत लोगों के एक्शंस ने आपके अंदर आपकी आत्मा को तोड़ दिया, आपको इतना कमज़ोर कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप सही हो कि वो सही है। आप खुद पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। अंधविश्वास जो होता है ना, जैसे मुझे अपने ऊपर अंधविश्वास है बिल्कुल। कोई मुझे बोलेगा भी ना कि नहीं दिशा, तुम गलत कर रही हो, तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो सही है। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, दुख नहीं दे रहे हो, जब तक आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे, तब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अपने लिए आपको अच्छा, बुरा, गंदा, भला सब सोचने का अधिकार है। आप अपने स्वयं के अधिकारी हैं, ये जीवन आपका है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है, आप अच्छा बोलें। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति बुरा है, तो आप बुरा बोलें। जैसा भी आपको महसूस होता है ना, आप वैसा ही करें, वैसा ही सोचें, वैसा ही समझें। ये जीवन आपका है। लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरों को इसका अधिकारी बना दिया। दूसरे आपको बताएंगे कि आप किस चीज़ के काबिल हैं, किस चीज़ के काबिल नहीं हैं। या अगर कोई आपको चीट कर रहा है, और एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, और आपको सुना रहा हो, आप सुन रहे हैं। देखिए, मूर्ख होने में बुराई नहीं है, लेकिन मूर्ख होकर उस चीज़ पे गर्व करने में बहुत बड़ी बुराई है। एक तो आप मूर्ख हैं, ऊपर से आप इस चीज़ पे गर्व भी कर रहे हैं, मूर्ख हैं, तो इससे ज़्यादा तो शर्म की बात ही नहीं है। आप ये समझिए, आप कैसे दूसरे को अधिकार दे सकते हैं कि मेरे लिए, मेरे मन में आप ऐसी चीज़ें भरें। अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं या आप यही डिज़र्व करते हैं या फिर आपके साथ ऐसा होना ही था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो यानी कि वो इंसान नीच है, वो इंसान लपकू है, उस इंसान का मन नहीं भरता और उस इंसान को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही, ये तो कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे, कुछ ऐसे कर्म होंगे कि आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन आप ये सोचिए, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ। जो होगा वो तो उस इंसान के साथ होगा। उसको तो मालूम भी नहीं है, जिस लालच में वो लिपट रहा है वो आगे जाकर सांप बनने वाला है, उसको तो ये बात पता भी नहीं है। तो इसलिए कभी भी खुद को दोषित ना ठहराएं, ना खुद को और कमज़ोर पड़ने दें। साहसी बने,
दूसरों की सोच का आप पर कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको दुखी होना चाहिए, आपके पास वैलिड रीज़न है, आप दुखी हों, आप रोएं, आप खुल के एक्सप्रेस करें, लड़ें, गुस्सा हो, जो एक्सप्रेशन आपके मन में है उसको अपने मन से बाहर निकालें, चीज़ों को बाहर निकालें, अपने अंदर के बच्चे को आज़ाद करें, जीवन का हर एक पल खुलकर जिएं। आपको नहीं पता कि कल आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको ये भी नहीं पता कि कल आपके बच्चे आपको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। सब छोड़ो, कल बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे आपके साथ, या जिंदगी में होंगे आप या नहीं होंगे, माँ बाप आपके होंगे या नहीं, कल किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। आज मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, क्या पता कल आपको मेरी रीडिंग ना मिले, क्या पता कल मैं ना रहूँ। तो उस वक्त का किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है जिस क्षण हम जीवित हैं, इस क्षण को हम एंजॉय कर सकते हैं। बात हो सकता है आपको फिल्मी लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे ये सब बातें हैं, ये सब बातें। अरे भाई, आप लोग जितनी फ्यूचर प्लानिंग कर लो, आप क्या अपनी सांसें रोक सकते हो? आप बताओ, अगर कोई राष्ट्रपति भी है देश का, मुझे बताओ क्या उसने अपनी मृत्यु को खरीद पाया है? आप बताइए, कौन सा ऐसा नेता है जिस पे पैसा नहीं हो और हॉस्पिटल में जाके वो बच गया हो, मरा नहीं हो? अगर मौत आई है तो आपको लेकर जाएगी। आप ये ना सोचें कि मौत आ गई है और आपके पास कितना रुपया है, कितना प्यार है, कितने रिश्ते हैं, तो आपको छोड़ जाएगी डर के। ऐसा नहीं होगा साहब। जिस दिन स्वयं यमराज आ गए, उस दिन आपको ना धन रोक पाएगा, ना मन रोक पाएगा, ना ये तन रोक पाएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो जब तक यमराज जी नहीं आ रहे हैं, जब तक आप इस सुंदर पृथ्वी पर हैं, अपनी धरती माँ पर हैं, तब तक खुल के एंजॉय करो। सबसे खुशी की बात है भाई, योनि देखिए आप, हम मनुष्य योनि में हैं, हमारा मतलब इंसानियत है हमारे अंदर, हम मनुष्य, हमें मन भी है, तन भी है, दिमाग भी है, बुद्धि है, सब कुछ है। आप सोचिए कितना प्रेम से हमें सावरिया ने बनाया, कितना प्रेम से, और हम क्या कर रहे हैं? जीवन को बेकार कर रहे हैं। इसलिए ये ना करें। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको पता होगा, जो ठाकुर जी हैं हमारे, कन्हैया जी, वो बालपन में कितनी हटकेलियाँ करते थे, कितनी मस्ती करते थे। बाद में गीता जैसा सार उन्होंने दिया, इतनी मैच्योरिटी, लेकिन फिर भी उनकी हटकेलियाँ नहीं ख़त्म हुई। वो एकदम मस्त जीवन जी कर गए और सारी चीज़ें करके गए, खुश होकर, सब कुछ जिंदा दिली से। उन्होंने हमें एक लेसन सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कठोर रहोगे, या आप हंसोगे नहीं, आप मुस्कुराओगे नहीं, मज़े नहीं लोगे जीवन के, तो ही आप ईश्वर कहलाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से कि उनकी परिस्थिति, उनकी जितनी खराब परिस्थिति तो आप सोच भी नहीं सकते कि पैदा होते ही सगी माँ से अलग कर दिया गया। जिन माँ के साथ रहे, प्यार हुआ, फिर उन माँ से भी अलग कर दिया गया, तो उनकी परिस्थिति, फिर जिस स्त्री से प्यार हुआ उससे भी अलग कर दिया गया। आप सोचो उनकी परिस्थिति, सोचिए जिससे प्यार किया उससे अलग हो गए। बट क्या उनके जीवन में कष्ट कम थे? बहुत कष्ट थे, और इतना कष्ट तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अपने ऊपर। लेकिन फिर भी देखिए उस इंसान को, दूसरों की खुशी के लिए, अब इस इंसान कहकर उनकी क्या बेइज्जती करूं, वो तो ईश्वर थे, लेकिन आए तो इंसानी रूप में ही थे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों की सोच को खुद पर हावी मत होने दे। हर इंसान में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, आप में भी ईश्वरत्व है। इसीलिए तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़े हैं, इसीलिए तो आपको एंजल ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसी ही ब्लेसिंग आप पे बनी रहेगी हमेशा, ऐसी दुआ है मेरी। और मैं चाहूँगी मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप सबके जीवन में बहुत उन्नति, बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा प्रकाश आए जीवन में। और जो लोगों ने आपको दबा के रखा है, जिन लोगों ने आपके साथ, उनकी सोच ने ऐसा गलत व्यवहार किया कि आप खुद पर शक करने लगे, अपनी काबिलियत पे शक करने लगे, खुद को कम आंकने लगे, दूसरों से कम समझने लगे, या अपनी सुंदरता पे शक करने लगे, तो उन लोगों से मेरा कहना है कि आप ध्यान रखना, जिन्होंने आपका आत्मसम्मान तोड़ा है, जिन्होंने आपके अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाया है ना, मेरे ठाकुर जी उन्हें ज़रूर पाप से भरा घड़ा उनका फोड़ कर उनको ज़रूर पनिश करेंगे, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी और आपको न्याय मिलेगा। ये मेरा आज आपसे वादा है, और ऐसा कार्ड भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से कुछ कह रही हूँ कि ठाकुर जी आइए और फोड़ दीजिए इनके पाप का घड़ा। स्वयं कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो बस सबको कर्मा मिलेगा, सबको सब कुछ होगा। आप जिस हिसाब से भक्ति कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहिए। और मेरा यही था आज का मैसेज कि खुद पर ट्रस्ट करें, सबसे पहले खुद से प्यार करें, दूसरों की वजह से खुद को कमज़ोर ना करें। अगर आप हैं
तो ये जग है। अगर आप नहीं हैं तो ना ये बच्चे हैं, ना ये पति है, ना ये माँ बाप है, ना ये बॉयफ्रेंड है, ना ये गर्लफ्रेंड है, ना ये फ्रेंड्स हैं, ना ये रिलेटिव्स हैं। जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन ये सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका रिप्लेसमेंट, सबसे बड़ी चीज़, आपके मरते ही आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आपकी जगह कोई दूसरा इंसान ले लेगा। जैसे ही जगह खाली, सीट खाली होती है, आपने देखा है ना, दूसरा इंसान बैठ जाता है, वैसे ही लाइफ में होता है। आपकी सीट खाली होगी, कोई दूसरा उस सीट को भर देगा और जो जीवन में जी रहे हैं उनके जीवन में आपकी कमी नहीं होगी। एक समय बाद यादों में हमेशा जीवित रहेंगे, बट फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने बॉडी के साथ जस्टिस करना है, अपनी काबिलियत पे, अपनी इंटेलिजेंस पे शक ना करें। आप बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती। आपको ईश्वर ने बहुत ही शिद्दत से बनाया, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, स्पिरिचुअल है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाएं, मुझे सपोर्ट करें। अगर जो मैसेज मैं अपने कार्ड्स के माध्यम से देना चाहती थी वो मिल पाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बस मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नीड है पर्सनल गाइडेंस की, तो ये नंबर है 8840298154। इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और एक बार अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा, सर से आपकी बात हो जाएगी, तो फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग के लिए, पेमेंट हो जाने के बाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।